हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि पूरा प्रश्न पत्र आप दिखाइए और इसका आपको सॉल्यूशन भी कराइए। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को पूरा हम देखते हैं। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही मीडियम के लिए है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ही क्वेश्चन पेपर है। 11वीं के लिए है। आप देखेंगे सेट ए है, तो ऐसा नहीं है, सेट ए बी सभी में आपको इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप सेट बी भी चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यदि आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। पहले इसको आप पूरा देख लीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो इसका हो जाएगा एक आंसर, ठीक है, एक रूप माना है। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति रूप में स्वीकार किया है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब मैंने आंसर आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में आंसर मैंने उसमें बताए हैं। नमक की गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी, अपू के साथ 2.5 साल एक कैद की संस्मरण विधा है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न जो हमारे हो जाते हैं, फूले ना समाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत खुश होना हो जाता है। बाड़ी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है। घर के, देखिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, पिछला वीडियो मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके आंसर आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें धुंधला है, पिछला वीडियो में बोल को अच्छे से दिख रहा था। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंट में कुछ अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पिछला वीडियो आप देखे जाके देख सकते हैं। देखिए प्रश्न 4 है, सत्य है, सत्य हो जाएंगे। इनके आंसर भी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें प्रश्नों के उत्तर देखने थे। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम यहाँ से सभी प्रश्नों के एक एक करके आंसर देखते हैं और इन प्रश्नों को अच्छे से आप करके जरूर जाइएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके गायन की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की हैं। सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता, शास्त्र शुद्धता एवं मधुरता का संगम। इस प्रकार से 3 विशेषताएं आप देखिए, पूरा पढ़ लीजिए। इस प्रकार से पूरा आंसर है, इसमें से आप पूरा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पर पालर पानी किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पालर पानी। तो ध्यान दीजिएगा, पालर पानी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पालर पानी आपका यहाँ से हो जाएगा। पालर पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला पानी। यह पानी नदियों, तालाबों, कृत्रिम झीलों, देखिए इस प्रश्न को डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी, इनमें से एक आपका 100% आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर कृत्रिम, ये सब बड़े बड़े गड्ढों में रुक जाता है, तो ये पालर पानी होता है। और पाताल पानी देख लीजिए, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। यानी कि पाताल क्या होता है? नीचे, आप पानी बरसा नीचे चला गया तो पाताल, आप बोलते हैं ना कि पाताल नीचे है, तो ये पाताल होता है। रेजानी पानी होता है पाताल पानी और पालर पानी के बीच का पानी का तीसरा रूप है, जो कि धरातल के नीचे जाकर पाताल पानी में ना मिलकर बीच में ही नमी के रूप में रह जाने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है, ठीक है। भूमि के अंदर खंडिया पत्थर के सतह के कारण यह पानी पाताल पानी में नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, तीनों आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न जो हमारा, रेजानी पानी भी आपको इसी पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो पालर पानी आप कर लीजिए, रेजानी पानी अगला प्रश्न होगा, तो इसका आप आंसर कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहाँ से संपादित हुआ? तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कब और कहाँ से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी करना है हमें। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता क्या है, देख लीजिए इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपका पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? देश विदेश में घटने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार पत्र के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आप देखेंगे कि इतने सारे प्रश्नों, आपको इनके आंसर ढूंढना और फिर इनको वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड कर देना, इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा यार मेहनत लगती है। आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं उनसे आप पूछिए कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये हमारा हो जाएगा पत्रकारिता। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो ये पत्रकारिता कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्न मैं आपको करवाते जाता हूँ, जल्दी आपको कर लेना है, सभी प्रश्न आपका पेपर जल्द से है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। तो मैं इसका बता देता हूँ आपको, इसका लिखेंगे, कई ऑफिस के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए,
ठीक है, ऑफिसों नहीं लिखना है, ऑफिस के अधिकारी। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें सबसे हटा देना है, रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, बस सबसे हटा देना, बाकी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अथवा वाला देखिए, निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तित करके लिखिए। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, तो निषेधात्मक बनाना है इसको, तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं, बस जोड़ देना है, नहीं मानता है। ठीक है, निषेधात्मक हो जाएगा आपका। देखिए, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक, तो देखिए इस प्रकार से आता है प्रश्न। तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो बिना अर्थ आपको अर्थ नहीं बदलना है, आपका नकारात्मक ही आना चाहिए, तो इसका लिखेंगे गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 9 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दो अंतर लिखना है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, राष्ट्रभाषा राजभाषा में, तो इस प्रकार से आपको इसका अंतर कर लेना है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। आपका अगला प्रश्न अथवा में क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, देख लीजिए, क्रिया विशेषण ये रहा आपका आंसर। क्रिया विशेषण देख लीजिए, यहाँ से क्रिया विशेषण ये हो जाएगा, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, हिरण तेज भागता है, तो तेज यहाँ पर हो जाएगा क्या, भागता है, भागता आपकी क्रिया है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है कि तेज भागता है, तो तेज आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से वह धीरे धीरे चलता है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाता है यहाँ पर, नमक का दारुआ कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। चलिए इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं, नमक का दारुआ कहानी का कौन सा पात्र प्रभावित करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर, कहानी का कौन सा पात्र, यानी नमक का दारू का कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। देखिए कहानी में हमें मुंशी बंशीधर का पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बेईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के गुणों में ढले पात्र हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषता लिखना है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसमें लिखिए मियाँ नसीरुद्दीन की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी, वही उनकी विशेषताएं। ठीक है, निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी, तो वही उनकी विशेषताएं। पंच हजारी अंदाज से बातें करना, उनका आत्मविश्वास तथा परिश्रमी जीवन, बुजुर्गों की प्रशंसा करना जिसमें झूठ की झलक नहीं थी, पत्रकार और समाचार पत्रों के पाठकों पर चढ़ना, 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर, तो ये उनकी विशेषता आप लिख सकते हैं। 5 से 6 आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देख लीजिए, भारतेंदु युग की कोई दो विशेषता देखिए, यहाँ पर प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखी है। तो देखिए, पहली है समाज सुधार एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से निबंध लिखे गए, तो देख लीजिए इस प्रकार से आएगा। और देखिए आप लोग मेरे चैनल पे जाके क्लास 12th बायोलॉजी और जितने भी पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप मैच कर सकते हैं, पेपर के एक एक प्रश्न आपका आया हुआ है। आप देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का तो पूरा पेपर आया है। ठीक है, आप देखेंगे, आप मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच करेंगे। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है, तो चलिए इसका आंसर। देखिए, कहानी और उपन्यास में जो अंतर है, यहाँ से आपका हो जाएगा, कहानी का शब्द का अर्थ होता है कहना, अर्थात जो भी कुछ भी कही जाए वही कहानी है, और उपन्यास का शब्द होता है उप प्लस न्यास, जिसका अर्थ होता है पास में रखा हुआ है, तो पहला अंतर हो जाएगा। अगला अंतर भी आपको लिख लेना है यहाँ पर। देखिए ऊपर ऊपर यहाँ से देखिए, ये 4 अंतर आप कर लीजिए। ठीक है, कहानी उपन्यास में 3 कर लेना, 2 कर लेना, आप कर लेना, बस जितना नंबर का हो प्रश्न उतना लिख देना। अब देखिए, दोहा छंद की परिभाषा लिखना है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। देखिए, दोहा छंद को उदाहरण सहित समझाइए, तो ये हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 11 मात्रा होती हैं। तो देखिए ये आपका विषम चरण जो होते हैं, देखिए ये आपका सम चरण है। ठीक है, ये सम चरण है, ये विषम चरण है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 13 मात्राएं हैं, और ये सम चरण है, 11 मात्राएं जिसमें है, तो ये इसमें 11 मात्राएं, और विषम चरणों में 13 ये हो जाएंगे, 1 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण दीजिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द शक्ति इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, शब्द एवं अर्थ मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं, इन दोनों में गहरा संबंध होता है, इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उन्हें शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण भी देखिए हमें देना है, एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ से उदाहरण भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी शब्द शक्ति हैं, कोई एक उदाहरण आपका लेना है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभिधा का दे सकते हैं, गाय बड़ा उपयोगी पशु है, किसी का भी आप लिख देना, इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके तर्क में उन्होंने, इसके समर्थन में उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा, सब जगह एक ही पवन और एक ही जल है। दूसरा है, सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है। जिस मिट्टी से भिन्न भिन्न बर्तन बनते हैं उससे बनाने वाला एक ईश्वर है। सारे भिन्न रूपों में
उसी का एक निवास है। इस प्रकार से सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप अम, कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है? तो बहन बड़ी उमंग से अपने मायके में आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलोगी, परंतु वहाँ जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी जेल में है, जिसके कारण उसे मायके में दुख और उदासी हुई होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषता बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखना है। सगुण भक्ति धारा कि आपको यहाँ पर 2 कवि लिखना है, तो 2 लिख सकते हैं। देखिए, तुलसीदास, इनकी रचना विनय पत्रिका है, नाभादास, भक्तमाल। ठीक है, और कृष्ण भक्ति धारा में भी लिख सकते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा जो होती है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता अभी करनी है आपको सगुण की, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सगुण भक्ति धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छायावाद कविता की विशेषता बताइए। छायावाद की विशेषता चलिए देख लेते हैं। छायावाद की विशेषता यहाँ से हो जाएंगी, तो ये आप देख सकते हैं, पहली विशेषता, दूसरी, और जिनमें जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए वो कर लेना। ठीक है, छायावाद की विशेषता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ तक 14 प्रश्न तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न है, ये 2 अंक के हो गए। आगे भी देखिए, आपका 2 अंक का एक प्रश्न रह गया यहाँ पर। कुई खोदते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं? रिजाड़ी पानी किसे कहते हैं? चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देख लेते हैं। देखिए, कुई की खुदाई चिनाई करते समय चिंजारो अपने सिर पर टोप क्यों पहनते? इसका आंसर इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पिछला दिखा दिया था ना, रेजाड़ी पानी अभी बताया था, तो वो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित का भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है, पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए, कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय, और प्रेमचंद अथवा श्री कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय। ये सभी जो प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करा है तो, और किया है तो आप लोग बस वेट कीजिए, इतने प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। पार्ट 3 जो है आपका जल्द आने वाला है, उसमें आपको सभी प्रश्न जो है ये कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप पार्ट 3 का वेट करिए, बस आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे सभी प्रश्न भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि यदि आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लीजिए, और इनके आंसर आपको चाहिए मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।